यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्रों को इंपोर्ट कैसे करें, अर्थात छात्रों को जोड़ें कैसे। छात्रों को जोड़ने की यदि हम बात करें तो दो तरीकों से इस पोर्टल पर छात्रों को जोड़ा जाता है। पहला तरीका कि कक्षा 1 के सामने ऐड स्टूडेंट वाला ऑप्शन दिया रहता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम सीधे छात्रों को जोड़ लेते हैं। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो ऐड स्टूडेंट की जो फैसिलिटी है वो स्कूल लेवल में उपलब्ध नहीं है। अब छात्रों को जोड़ने के लिए ऐसे छात्र जो पूर्व से किसी अन्य संस्था में अध्ययनरत है और वर्तमान में वो हमारी संस्था में आ चुके हैं, अर्थात जिनका पीएन नंबर जनरेट हो चुका है, ऐसे छात्रों को इंपोर्ट मॉड्यूल ओपन करके छात्र के पीएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपको इंपोर्ट कर लेना है, जोड़ लेना है। और इंपोर्ट मॉड्यूल तभी वर्क करेगा जबकि आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर लिए होंगे। जब तक आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करेंगे आप छात्रों को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि छात्रों को इंपोर्ट कैसे करें, क्योंकि इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करना बहुत ही अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। जब तक इंपोर्ट मॉड्यूल से आप कार्य नहीं करेंगे, जो यूडाइस प्लस पोर्टल का ड्रॉप बॉक्स है उसमें छात्र प्रदर्शित होते रहेंगे। जैसे हम बात करें कि एक संस्था है, यहाँ पर कक्षा 6 में छात्र आया है लेकिन वर्तमान में इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो जब तक जिस संस्था में वर्तमान में छात्र अध्ययनरत है उस संस्था में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, पूर्व की संस्था के ड्रॉप बॉक्स में छात्र प्रदर्शित होते रहेगा। जैसे हम देखें तो हमने पूर्व की संस्था का लॉगिन किया है और इसके ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों की संख्या दी गई है, उसका नाम, उसकी डिटेल दी गई है। तो ड्रॉप बॉक्स में छात्र तब तक प्रदर्शित होगा जब तक कि अगली संस्था में, अर्थात जिस संस्था में वर्तमान में वो अध्ययनरत है, वहां इंपोर्ट न कर लिया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है इंपोर्ट मॉड्यूल और इसमें हमें कार्य करना है। आइए देखते हैं कि इसमें कार्य कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करना है और इसमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2024-25 का एक बॉक्स दिया गया है। सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपको अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे आपको रीड करके क्लोज कर देना है। अब इंपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर इंपोर्ट मॉड्यूल दिया गया है। इस मॉड्यूल को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन है कि यदि आपको अपने ही राज्य के छात्र को जोड़ना है तब पहले बॉक्स के गो पर क्लिक करें। सेकंड जो इसमें दिया गया है आउटसाइड स्टेट, अर्थात अदर स्टेट के छात्र को आप जोड़ना चाह रहे हैं तो सेकंड बॉक्स के गो पर क्लिक करके इसे ओपन करें। और थर्ड जो इसमें बॉक्स दिया गया है ड्रॉप बॉक्स और जो इनएक्टिव स्टूडेंट है उनकी सूची चेक करने के लिए, तो हमें अपने ही राज्य के छात्र को जोड़ना है तो हम पहला जो बॉक्स है इसे ओपन करते हैं और इसके बाद में आप देखेंगे कि छात्र को उसके पीएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि छात्र का पीएन नंबर हमारे पास में नहीं है तो कैसे सर्च करें। तो इसे सर्च करने के 2-3 तरीके हैं, इसी में आप देख लें कि किस प्रकार से आप सर्च करेंगे। पहला जो तरीका है कि गेट पीएन एंड डेट ऑफ बर्थ, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जिसमें छात्र का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ, अर्थात जन्म का जो सन है वो आप फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो छात्र का जो पीएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है वो प्रदर्शित हो जाएगी। और जो दूसरा तरीका है, यदि आपके पास में आधार नहीं है तब आप यहाँ पर क्लिक करके उसे सर्च कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां आपको सबसे पहले तो राज्य का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में जो भी जिला आपका हो वो जिला आप यहाँ पर चुनें और इसके बाद में जिला के बाद में आपको ब्लॉक, जिस ब्लॉक का छात्र है वो ब्लॉक सिलेक्ट करें और लास्ट में आपको स्कूल को सर्च कर लेना है और सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि संबंधित शाला में ड्रॉप बॉक्स में जितने छात्र हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले ही बॉक्स में छात्र का पीएन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हमें छात्र को इंपोर्ट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला पीएन नंबर और दूसरा छात्र की डेट ऑफ बर्थ, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सीधे स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि स्कूल कांटेक्ट डिटेल्स लिखा हुआ है। सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो संबंधित संस्था में एचएम कौन है, उनका कांटेक्ट नंबर क्या है, वो सभी कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप सीधे इस कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करके छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो पता कर सकते हैं। और छात्र की यदि अन्य और भी कोई डिटेल आपको पूछना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर से भी आप यहाँ पर क्लिक करके संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कांटेक्ट नंबर दिया रहता है, तो आप सीधे
संबंधित संस्था प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं। अब हमारे पास में PAN नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है दोनों आ चुकी है। अब हमें छात्र को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको इंपोर्ट जो मॉड्यूल है इसे ओपन करना है और आपके ही स्टेट का छात्र है तो पहले बॉक्स को ओपन करें, छात्र का जो PAN नंबर है वो पहले बॉक्स में फिल करें, दूसरे बॉक्स में छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करें और इसके बाद में सिंपली गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और संबंधित छात्र की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, जहां पर आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं कि छात्र लास्ट ईयर जिस कक्षा में था वो कक्षा प्रदर्शित होगी और वर्तमान में जो कक्षा में है छात्र वो भी कक्षा प्रदर्शित होगी। तो आपको यहाँ से कक्षा का चयन कर लेना है। इसके बाद में सेक्शन आपको अनिवार्य रूप से इसमें सेलेक्ट करना होगा और छात्र की एडमिशन डेट क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर दें और इसके बाद में सिंपली इंपोर्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। आप इसमें बताते हैं कि संबंधित छात्र को हम इस कक्षा में अपनी शाला में एडमिट कर रहे हैं, तो आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा जिसे आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही सक्सेस का मैसेज आएगा तो संबंधित कक्षा में वो छात्र प्रदर्शित होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे बीच की कक्षा में कक्षा 1 छोड़कर अन्य किसी कक्षा में छात्र आया है आपके स्कूल में तो आप सीधे इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज करके छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र का जो PAN नंबर है वो पूर्व से जनरेट हो चुका होगा। कक्षा 1 में भी जब आप छात्रों को जोड़ रहे हैं तो एक बार आप सर्च जरूर कर लें कि उसका PAN नंबर जनरेट तो नहीं हो गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शालाएं हैं जहां प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित है या फिर जो अशासकीय शालाएं हैं जहां पर KG1 KG2 संचालित है, तो वहां पर छात्र को UDICE प्लस पोर्टल पर ऐड किया गया है और UDICE प्लस पोर्टल पर जब छात्र ऐड हुआ है तो उसका PAN नंबर जनरेट हुआ होगा। तो छात्र को ऐड करने से पहले आप एक बार जरूर सर्च कर लें कि उसका PAN नंबर जनरेट तो नहीं हो गया है। तो आपने जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला जो मॉड्यूल है इस पर कार्य कर लिया, जिसमें छात्र का स्टेटस जो है रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया, इसके बाद आपको मुख्य रूप से इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करना होगा, क्योंकि जब तक आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य नहीं करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जो UDICE प्लस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स है इसमें स्टूडेंट प्रदर्शित होते रहेंगे। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि छात्र की डेट ऑफ बर्थ या फिर PAN नंबर आपको नहीं पता तो आप सीधे उस स्कूल के संस्था प्रमुख जो भी HM है, प्रिंसिपल हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी सुविधा पोर्टल पर दी गई है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।